सेना के जवान को जो बोलता है हिजड़ा है, वो खुद हिजड़ा है। अगर सेना ना होती तो हम और आप चैन की नींद घर पे नहीं सो सकते हैं। हम आप चैन की नींद तभी सो रहे हैं जब सेना हमारा बॉर्डर पे हमारी रक्षा कर रहा है। हमारे चंपारण के जितने भी नेता हैं, मैक्सिमम नेता को बोलने मुंह नहीं है। भगवान कान तो दिया है, आँख तो दिया है, मुंह तो दिया है, लेकिन ना वो देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं। इसलिए जनता फैसला करे। कब तक मौन बन के देखती रहेगी जनता? बिहार मंत्रिमंडल के एक मंत्री सुरेंद्र यादव हैं, उन्होंने सेना को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की है। मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन हिजड़ा कहा है। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? सेना के जवान को जो बोलता है हिजड़ा है, वो खुद हिजड़ा है। अगर सेना ना होती तो हम और आप चैन की नींद घर पे नहीं सो सकते हैं। हम आप चैन की नींद तभी सो रहे हैं जब सेना हमारा बॉर्डर पे हमारी रक्षा कर रहा है। नहीं तो घुसपैठिए घुस जाएंगे और हम लोगों का मन चैन हम लोगों का छीन लेंगे। इसलिए जो ऐसा बयान देता है उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और यह कार्रवाई अगर सरकार प्रशासन नहीं करती है तो जनता इसका कार्रवाई कर देगी, कोई टेंशन नहीं है। तमिलनाडु में हिंदी भाषी को आज बहुत बुरी तरह से 2-3 दिन पहले से मामला चल रहा है, पीटा जा रहा है, न ट्रेन पकड़ने दिया जा रहा है, न उन लोगों को काम करने दिया जा रहा है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग और बिहार के लोग जब दूसरे राज्यों में जाते हैं तो उनका अपमान होता है और अपना अपमान झेलना पड़ता है। अगर हमारे स्टेट में, बिहार में रोज़गार मिल जाए, चाहे पूर्वांचल में रोज़गार मिल जाए, तो हमको दूसरे स्टेट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर बिहार के लेबर अदर स्टेटों में जाकर काम ना करें तो उनका पक्के का मकान नहीं बनेगा, उनकी खेती बाड़ी नहीं होगी। लेकिन वहाँ काम करने के बाद हमको अपमानित होना पड़ता है। ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात नहीं है, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनके लिए शर्मिंदगी की बात है और उनको इस पर शर्मिंदा होना चाहिए। जी, वहीं तो 2005 से कभी बीजेपी की गठबंधन, तो मतलब किसी की भी गठबंधन हो, लेकिन सरकार नीतीश कुमार की रही है। तो आखिर इतना दिन के बाद भी बिहार के लोग बाहर जाकर काम कर रहे हैं, तो आप किसको दोषी मानेंगे? दोषी सरकार को मानते हैं। अगर सरकार की महत्वाकांक्षा अच्छी है तो काम यहाँ पे मिल सकता है, रोज़गार मिल सकता है। यहाँ पे तमाम मीट होते हैं, फैक्ट्रियाँ अगर खुलने लगे तो यहाँ रोज़गार मिलेगा। लेकिन अभी तक इस पर किसी ने विचार नहीं किया और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि चुनाव के समय में तमाम वादे होते हैं लेकिन हमारे गरीब जनता के लिए कोई सोच नहीं, कोई समझ नहीं रखता है। तो अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो भी लोग बैठे हुए हैं धरना पर, उस आर्मी जवान को लेकर के, उनको क्या कहना चाहेंगे? और आपका जब बात हुआ है एसपी से, तो एसपी साहब का क्या कहना है, कब तक वो रिहा हो जाएंगे? आज रिहा करने की बात उन्होंने कहा है। वो सब बिंदुओं पे जांच कर लिए हैं और जांच कर रहे हैं। और हमारे पूर्वी चंपारण के जो कप्तान हैं बहुत ही ईमानदार, निष्ठावान हैं और उनके विषय में मैं जानता हूं, उनके पारिवारिक विषय में भी जानता हूं। वो जो भी करेंगे वो अच्छा न्याय करेंगे, ये मुझे पूरा महसूस होता है। और मैं बता रहा हूं कि हमारे चंपारण के जितने भी नेता हैं, मैक्सिमम नेता को बोलने मुंह नहीं है। भगवान कान तो दिया है, आँख तो दिया है, मुंह तो दिया है, लेकिन ना वो देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं। इसलिए जनता फैसला करे। कब तक मौन बन के देखती रहेगी जनता? और अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के बाद ये डिजिटल मीडिया है। ये तो गांव-गांव लोग, अब सबके पास और एंड्रॉयड फ़ोन है। वो लोग सुनते हैं, देखते हैं कि कौन उनके दुख सुख का सहभागी है। उसके बाद भी अगर जनता का आँख नहीं खुल रहा है तो हम क्या कह सकते हैं दूसरा कुछ? चूँकि 5 साल में एक बार मौका आता है सांसद और विधायक बनाने का, और जो उनके हक और हुकूमत की लड़ाई लड़ता है उसको वो लोग नहीं चुनते हैं और नपुंसकों को चुनकर भेज देते हैं। तो लड़ाई कौन लड़ेगा, क्यों लड़ेगा? अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे उस समय का जंगल राज था तो अपराधी बेलगाम था, लेकिन इस साल जो जंगल राज 2 आया है, इसमें पदाधिकारी ही मतलब कि हो गए हैं इस तरह का। देखिए, जंगल राज क्या होता है मुझे समझ नहीं आ रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि 2005 से लेकर 2010 तक जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने शासन चलाया था, वो शासन ना आज़ादी के बाद से दिखा है, न अब दिख रहा है। आए दिन अपराध, हत्या, देखिए 4-4 यादवों की हत्या हो गई हमारे पटना में। रोज़ पुलिस के जवान मारे जा रहे हैं, रोज़ आए दिन आर्मी का जवान पीट रहा है। बलात्कार, अपहरण चरम सीमा पे है। नीतीश जी क्यों मौन हैं, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। और इसी तरह अगर मौन रहेंगे तो हमको लगता है जनता उनको नकार देगी, पूरी सरकार को नकार देगी। और जो जनता के हित की बात करेगा,
जनता के हक और हुकूमत की लड़ाई लड़ेगा, उसको फिर से सरकार और जनता उसको सरकार फिर बनाएगी जनता। इसको आप किस को गुनहगार मानते हैं, प्रशासन को या यहाँ की सरकार को? देखिए, दोनों दोषी हैं। प्रशासन से सरकार चलती है और सरकार से प्रशासन, ये दोनों दोषी है। देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कड़ा एक्शन ले रहे हैं, कड़ा एक्शन के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। तो आज अपराधी वहाँ डरा हुआ है, सहमा हुआ है, भागा हुआ है स्टेट छोड़ करके। अगर स्टेट में है तो जेल में है, और नहीं तो स्टेट से बाहर है, और नहीं तो सुधर के घर पे बैठ करके अपना खेती बाड़ी या रोजगार कर रहा है। इसलिए शासन और सत्ता चलाने वाला व्यक्ति को कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। उसमें कड़ा निर्णय जब तक नहीं लेगा तब तक अपराध का बढ़ावा होगा और अपराध बढ़ता जाएगा। एक कमेंट आ रहा है हम लोगों के मतलब फेसबुक पर कि कहा जा रहा है कि हम लोग यह जो मुद्दा उठाए हैं केवल पैसा कमाने के लिए उठाए हैं, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ये बताइए, जो मुद्दा आपने उठाया है इसमें कौन पैसा देने वाला है? क्या आर्मी का जवान पैसा देगा, कि आर्मी आपको पैसा देगी, कि पुलिस पैसा देगा? ये सब बदनाम करने की साजिश है। डिजिटल मीडिया सही वर्क कर रहा है, सही काम कर रहा है और काबिल तारीफ़ काम कर रहा है। इसलिए हम डिजिटल जो मीडिया है उसको मैं सब मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ऐसे मुद्दों को आप उठा रहे हैं और भविष्य में आगे ऐसे उठाते रहिए। चलिए, आपने अपना बहुमूल्य समय खबरी 24/7 को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोतिहारी का मशहूर प्रमोद जी नाटक दुकान। कोई भी हो नाटक, हर किरदार के मिलेंगे कपड़े, हर एक तरह के मुखौटे, पूजा पाठ की सामग्री, मिट्टी की मूर्ति, पित्तल, कांस, ब्रास के बर्तन या अष्ट धातु की हो मूर्ति, हर चीज मिलेगा आपको प्रमोद जी के नाटक दुकान में। हमारा पता है गुदरी बाजार, द्वार देवी मंदिर के पीछे, मेन रोड, मोतिहारी। नेशनल एकेडमी पढ़ने वाले छात्रों के लिए लेकर आया है प्री नर्सरी से 10वीं तक पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था। अनुभवी शिक्षकों के देखरेख में कंप्यूटर, साइंस और मेडिकल लैब के साथ साथ डांस क्लास। विद्यार्थियों को स्कूल आने जाने के लिए अच्छे ट्रांसपोर्ट की भी है व्यवस्था। घर जैसा खान पान और छात्र छात्राओं के लिए अनुभवी वार्डन के देखरेख में शिक्षित माहौल वाला आवासीय हॉस्टल। इतनी अच्छी व्यवस्था के साथ हम है ना, तो कहीं और क्यों जाना। नेशनल एकेडमी, चिउतहा, कोटवा, मोतिहारी रोड, पूर्वी चंपारण, बिहार। अप्सरा साड़ी शोरूम, फैंसी साड़ी, सलवार सूट एवं शूटिंग सेटिंग के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लोहापट्टी रोड, रक्सौल, एक दाम की दुकान। आया है त्योहारों का सीजन, खुशियां मनाएंगे तारा होंडा के संग। मात्र 9,999 रुपए देकर कोई भी मोटरसाइकिल लेकर जाएं और साथ में पाएं 3,000 रुपए का एसेसरीज, वो भी बिल्कुल मुफ्त। बिना चेक के भी फाइनेंस की है उत्तम व्यवस्था। तारा होंडा, मेन रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल। नेपाल मोमो हाउस, मोमो है खाना तो नेपाल क्यों जाना। लक्ष्मीपुर में हम है ना, चिकन मोमो, वेज मोमो, मटन मोमो, चिकन कुरकुरे मोमो, स्टीम मोमो, फ्राई मोमो, तवा से सेकवा, पानी से सेकवा, मटन और चिकन तार। जब ये सब मिले नेपाल मोमो हाउस, तो और कहीं क्यों जाना। हमारा पता है करबला रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल। 9661109578।